हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज का कक्षा 8 की संस्कृत है, लेसन द्वितीय पाठा है और शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य माने गुफा की, वाणी माने आवाज, ना माने नहीं, कदापि माने कभी भी, में माने मेरे द्वारा, श्रुता माने सुनी गई। यानी गुफा की आवाज कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई, अर्थात मैंने कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी है। तो इसका जो पूरे लेसन का भावार्थ हम आपको एक एक शब्द से बताएंगे। आप 2-3 बार ही उसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली है लाइन, कस्मिश्चित बने खर नखरा, कस्मिश्चित वने खर नखरा नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिश्चित माने किसी, वन माने वन में, खर नखर नाम का शेर, प्रतिवसति माने रहता था। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित वह, कदाचित माने किसी समय, इतः ततः इधर उधर, परिभ्रमण माने घूमते हुए, क्षुधार्थ भूख के लिए, न किंचित अपि कुछ भी, न आहारम प्राप्तवान कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया है। एक बार मतलब वह कदाचित माने एक बार, इधर उधर घूमते हुए, भूख से व्याकुल, उसे कहीं पर भी कोई भोजन नहीं मिला। जब आप लिखोगे तो इस तरह से पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, और नहीं तो एक एक शब्द का अर्थ ऐसे हो जाता है कि वह किसी समय इधर उधर परिश्रमी, क्षुधार्त, भूख से व्याकुल, इधर उधर घूमते हुए उसको कोई भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा इसके पश्चात, तथा मन इसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एकाम एक, महति मन बड़ी, गुहा माने गुफा, दृष्टवा माने देखकर, इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर, सह, सह माने वह कौन, शेर, अचिंत्यत माने सोचने लगा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम माने निश्चित ही, एतस्याम, एतत् अस्याम इस गुफा में, गुहायां माने गुफा में, रात्रौ माने रात्रि में, को अपि माने कोई, जीवा माने जानवर आता है। यानी अर्थात निश्चय ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई जानवर आता है। अतः अत्र एव, अत्रैव की संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे, अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः यहीं पर छुप कर बैठ जाता हूं। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छा नाम का शगाला समागच्छत। इस एतस्मिन् मन इसी, अंतरे मन बीच में, इसी बीच में, जैसे वो सोच रहा था ना, तो इसी बीच गुहाया गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का सियार या गीदड़, सम आगच्छत आ गया, वापस आ गया वहां पर। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आया। ठीक है, साचा यावत पश्यति, वह तावत सिंह पद पद्धति, सा माने वह, यावत माने जहां तक, पश्यति माने देखता है, वह जहां तक देखता है, तावत माने वहां तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते, प्रविष्टा माने प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात वह जहां तक देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बही आगता, लेकिन बाहर आए हुए निशान नहीं दिखाई देते, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। यानी अंदर तो जाते हुए दिखाई दिए, बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। शगाला चिंतत, गीदड़ सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, विनष्टो अस्मि इसकी संधि विच्छेद करेंगे, विनष्टा अस्मि, अहो अरे मैं मारा गया, मैं नष्ट हो गया, मारा गया, नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति, निश्चय ही इस गुफा में शेर है। तर्कयामी, गीदड़ ने सोचा, तत्किम करवाणी, तब क्या करना चाहिए, ऐसा मैं वो सोचता हूँ। तर्कया में सोचने लगा, तत् आप क्या करूं, तत् किम करवाणी इसके बाद क्या करना चाहिए, क्या करूं। एवं विचिंत, एवं मैंने इस प्रकार, विचिंत मैंने सोच कर,
दूरस्था रवम कर तुम आरब्ध, दूर से ही रवम माने आवाज, कर तुम आरब्ध आवाज देना प्रारंभ किया। ऐसा सोच करके दूर से ही आवाज लगाना या आवाज देना शुरू की, आवाज देना प्रारंभ किया। किसने? गीदड़ ने। ठीक है, क्या आवाज दी उसने? भो बिल हे गुफा, भो बिल हे गुफा, किम ना स्मरसी, किम माने क्या, ना माने नहीं, स्मरसी क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया, यन्मया को संधि विच्छेद करेंगे, यतमया, यत माने कि, मया माने मेरे द्वारा, त्वया सह, समया, त्वया माने तुम्हारे, सह माने साथ में, समय माने एक आप एक मतलब अपना एक वचन दिया था, एक समझौता किया था, समय माने कि मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता किया था, यत, यदा अहम, यत माने कि, यदा माने जब, अहम माने मैं, बाह्यता प्रति आगमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तदा, तदा माने तब, तुम माम आकर्ष्यसि, तुम मुझे पुकारोगी, अर्थात जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वं माम न आहर्षति, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरही अहम द्वितीय बिलम यास्यामि, तरही माने तब, अहम माने मैं, द्वितीय माने दूसरे, बिलम माने गुफा में चला जाऊंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा हमारा और तुम्हारा समझौता हुआ था। ठीक है। अथ एतत् एतत् श्रुत्वा सिंहा, इसके बाद यह सुनकर शेर अचिंत्यत सोचने लगा, नूनम एषा गुफा स्वामिना सदा समाहनम करोति, नूनम माने निश्चय ही, यह गुफा, स्वामिना माने स्वामी को, सदा माने हमेशा, समाहनम करोति, यह निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को सदैव पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन मेरे भय से किंचित माने कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साधु इदम, साधु इदम, साधु माने ठीक ही, इदम माने यह, उच्चते माने कहा गया है, यह ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसा, भय से त्रस्त मन वालों के हाथ पदादि कहा क्रियाया, हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। अर्थात भय से डरे मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाएं, आदि से संबंधित क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। न वाणी चा बेपथु च अधिको भवति, और वाणी उनकी आवाज, और बेपथु माने कांपने, अधिक माने अधिक, और उनकी वाणी और अधिक कांपने लगती है। अर्थात भय से डरे मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम करना बंद कर देती है और वाणी और अधिक कांपने लगती है। ऐसा शेर सोचने लगा। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम, तब मैं इसको बुलाता हूँ। अब ऐसा उसने सोचने लगा, तो वो सोचने लगा कि अब अगर ऐसी बात है तो मैं इसको पुकारता हूँ या बुलाता हूँ, तब मैं इसको पुकारता हूँ। एवं सा बिले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। जब मैं इसको पुकारूंगा गीदड़ को, मेरी आवाज सुनकर ये गुफा में जाएगा और ये मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार सिंहा सहसा शगालस आह्वानम करोत, इस प्रकार विचार करके शेर अचानक से गीदड़ को पुकारने लगा। ठीक है। सिंहस्सु उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च शगालम आहिवत, शेर की गर्जना से, सिंहस्सु उच्च गर्जना, शेर की तेज गर्जना की ध्वनि से, गूंज से, शेर की तेज गर्जना की गूंज से, सा गुहा वह गुफा, उच्च शगालम, शगालम आयवत, उस गुफा ने जोर जोर से गीदड़ को, उच्च माने जोर जोर से गीदड़ को पुकारा। अनेन अन्य अपि पशुआ भयभीता, अनेन माने इससे, अन्य अपि दूसरे भी जानवर भयभीत हो गए। शगाला अपि तथा दूरम पलायमाना इमं पठत, गीदड़ भी दूर से, गीदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पाठ पढ़ा। गीदड़ ने भी वहां से पलायमान भागते हुए इमम माने इस पाठ को पढ़ा। क्या पढ़ा? एक श्लोक कहते हुए वो गया है।
अनागतम यह कुरुते सा शोभते सा सोच्यते यो न करोति अनागतम। यह माने जो, अनागतम माने जो आने वाले दुख का, शोभते समाधान सोच लेते हैं, जो आने वाले दुख का समाधान कर लेता है, सा शोभते माने वह, शोभते माने सुखी हो जा, सुखी रहता है। सा सोचते यो ना करोति अनागतम, और जो आने वाले दुख को के बारे में नहीं सोचता है, आने वाले दुख का समाधान नहीं सोचता है, वह सोचते वह दुखी होता है। वने अत्र संस्थस समागता है, वने माने वन में, अत्र माने यहाँ, संस्थस माने रहते हुए, समागता माने आ गया, बुढ़ा जरा माने बुढ़ापा, यानी इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिलस्य बाणे न कदापि मेषुता, लेकिन मैंने गुफा की आवाज को कभी भी नहीं सुना। इस मतलब इस गुफा में कब से मैं रह रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इस गुफा की आवाज नहीं सुनी है। तो इस तरह से पूरा आपका लेसन का हमने आपको अर्थ बता दिया है, और आप आराम से इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने एक तरह से वीडियो के बाद अर्थ भी लिख दिए हैं कि आप एक बार इसको देख भी लो। तो मतलब ये पहले वाले इसका है, कश्मेश्चित बने खरा, तो इसको भी आप देख सकते हो। फिर है अस्मिन अंतरे गुहाया बिलम यास्यामी इति, इधर तक लिखा है। और फिर है आपका इस वाले इसको देखते हैं, इसको इधर से लेके फिर ये श्लोक का अर्थ है, श्लोक का भी अर्थ देख सकते हो। और फिर है लास्ट में तद अहम अस्यम आह्वानम करोमि, यहाँ से लेके और ये आखिर तक का पूरा अर्थ है। ये अर्थ इसलिए लिखा कि अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इस चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं। और लेकिन मेरा मानना ये है बच्चों कि जैसे मैंने लेसन को आपको समझाया, आप लेसन को ही बार बार पढ़ेंगे, उसी का अर्थ समझेंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर जरूर करिए, लाइक भी करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।